हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मात्र 5,000 पर मंथ का पोर्टफोलियो तैयार करेंगे और किस तरह से तैयार करेंगे कि वो 800 करोड़ रुपए बन जाए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप गरीब है, मिडिल क्लास है और एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखिए और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। देखिए, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं बिजनेसमैन के लिए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेसमैन के लिए हम इसलिए बात करने वाले हैं कि होता क्या है, जैसे एक बिजनेसमैन है, उनका टारगेट होता है। देखिए, अमीर बनना सबका टारगेट है, ये पहला टारगेट होता है, लेकिन किस तरह से बना जाए, क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया जाए, नहीं पता होता है। तो ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अपना एक बिजनेस शुरू किए, उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है ज्यादातर पैसा उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड हो सके। ये अच्छी आदत है, करना भी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा थोड़ा सा आप उस बिजनेस से मान के चलते हैं, अगर आपके बिजनेस से 50,000 या लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका बिजनेस से 50,000 भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मात्र हम 10% की बात करने वाले हैं, मात्र 5,000 रुपया पर मंथ। अगर 50,000 रुपया आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 रुपया आप उसको अलग कर दीजिए और बाकी आप के जो खर्चे हैं, खर्चे चलाइए। एक्सपेंड करना एक्सपेंड कीजिए। अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका पर मंथ है, तो मात्र 5%, मात्र 5% इन्वेस्ट कीजिए। 5% कोई बड़ी रकम नहीं होती है, आसानी से किया जा सकता है। लेकिन आज हम बताएंगे कंपाउंडिंग का पावर, कि अगर 5,000 रुपये पर मंथ का, अगर उसको कंपाउंडिंग का पावर मिल जाए, तो किस तरह से आप अमीर बन सकते हैं, आपका परिवार खुशहाल हो सकता है। पूरा डिटेल में आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मान लिया आप बिजनेस तैयार कर रहे हैं, बिजनेस सब दिन आप नहीं करने वाले हैं, आपके बच्चे ही अल्टीमेट संभालेंगे उस बिजनेस के। तो अगर आपके बच्चे समझदार हुए, अच्छे से संभाल पाया, कोई दिक्कत नहीं है और उसको एक्सपेंड कर लेगा। लेकिन अगर किसी तरह आपका बच्चा नहीं संभाल पाया उस बिजनेस को, आगे नहीं बढ़ा पाया, तो उसके लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, हम देखेंगे। जैसे आज हम सब जानते हैं धीरू भाई अंबानी इंडिया का सबसे रईस परिवार है, रिच फैमिली में आते हैं। अब सोच के देखिए, उनका जितना भी एम्पायर था, उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में डिवाइड कर दिया गया। मुकेश अंबानी अपने कैपिटल को कई गुना बढ़ा दिए और आज की डेट में उनको दुनिया में जानता है, दुनिया में नाम है और इंडिया का रिच फैमिली में आते हैं, सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। वहीं उनका छोटा भाई अनिल अंबानी, उनको भी सेम कैपिटल मिला था, लेकिन अपने बिजनेस को नहीं संभाल पाए, बिजनेस को नहीं चला पाए। इतना कैपिटल मिलने के बावजूद माइनस में चले गए, कर्जे में चले गए। आज अगर उनके पास कैपिटल नहीं होता, अगर उनका बड़ा भाई मुकेश अंबानी उनको नहीं सपोर्ट करते, तो आज अनिल अंबानी का बहुत बुरा हाल होता। तो इसी तरह आप खुद सोच के देखिए, आप कितना बड़ा कैपिटल बना रहे हैं, कितना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, मैटर नहीं करता है। अगर आपके बच्चे उस बिजनेस को संभाल पाए तो कई गुना उसको एक्सपेंड कर देंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो परेशानी में पड़ जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर उस टाइम आप 5,000 रुपया पर मंथ का पोर्टफोलियो तैयार करके अगर 800 करोड़ रुपए बनाए होंगे, उस टाइम आपके बच्चे को बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर उनको बिजनेस एक्सपेंड करना होगा, बड़ा बिजनेस करना होगा, कोई बड़ी प्लानिंग होगी, तो भी काम आएगा। अगर कहीं फंस गए तो भी काम आएगा। तो ये हम पूरा
डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, इस 5,000 को किस तरह से हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सारा चीज आज बताने वाले हैं। सबसे पहला जो करेंगे, फ्रैंक इंडिया एसेट में करेंगे, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। यहां पे आपको जो अब तक का रिकॉर्ड है, एक चीज आप जान लीजिए, जो भी हम बात कर रहे हैं वो अब तक का पास्ट रिकॉर्ड के आधार पे कर रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अब तक जो रिटर्न मिले हैं, जो दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आगे हो सकता है इससे ज्यादा मिले, हो सकता है इससे कम मिले। तो यहाँ पे आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको दे देगी 13% लॉन्ग टर्म में। दूसरा जो हम करने वाले हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। देखिए, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बहुत अच्छा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिए, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपको जो है अब तक का जो रिकॉर्ड बता रही है, ये अब तक जो है 25% ईयरली के हिसाब से रिटर्न दिया है। तीसरा जो है हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा है, और अब तक जो है ये लगभग 19% का रिटर्न दिया है। अब तक की हम बात कर रहे हैं, जब से ये फंड शुरू हुआ है और अब तक का, ये 19% का रिटर्न दिया है, ये 25% का दिया, ये मात्र 5 साल का हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। और चौथा जो है हम बात करेंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये आपको 18% का रिटर्न दिया है अब तक, जब से ये शुरू हुई है स्कीम, तब से अब तक जो है 18% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है पांचवा और आखिरी है टाटा स्मॉल कैप फंड। देखिए, टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसका रिटर्न जो है अब तक का पास्ट रिकॉर्ड बता रही है कि 30% का रिटर्न दिया है सालाना। देखिए, फिर हम बता देते हैं कि हम रिटर्न की जो बात कर रहे हैं, ये पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो अब तक दिया है। फ्यूचर में हो सकता है इससे ज्यादा दे दे, हो सकता है इससे कम दे दे। आप अपना समझदारी से सोच समझ के और अधिक रिसर्च करके और फिर इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आपको एक गाइडलाइंस देने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस ट्रैक पे चल के आगे बढ़ सके, अमीर बन सके। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल क्या है, ये आप डिसाइड करेंगे। हम नहीं बताने वाले हैं कि आप कितना ले सकते हैं, ये आप देखें। क्योंकि होता क्या है, अरे 20 साल तक 30 साल तक कौन इतना जिएगा, किसने देखा है, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, हमारे काम का नहीं रहेगा। भाई, सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की बुढ़ारी में होती है, बुढ़ापे में होती है। जवानी में तो आप कमा के घर चला लेते हैं, कमा के खर्चे कर लेते हैं, लेकिन जब आप काम करने लायक नहीं रहते हैं, उसी टाइम सबसे ज्यादा जरूरत होता है। और क्योंकि आप फ्री होते हैं तो घूम भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। पैसे नहीं होगा तो बच्चों के तरफ मुंह उठा के देखेंगे। अगर लायक रहे, संभव हुआ तो करा देगा, नहीं तो
कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में ये नहीं बताने वाले हैं कि आपको कितना चाहिए। आप आप खुद देखिएगा कि आपको कहाँ पे रुकना है, कितना कैपिटल का गोल है, आपको कितने पैसे की नीड है, आप कितने का गोल बना के रखे हुए हैं, कितना फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, ये आप डिसाइड कीजिएगा। हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कितने साल तक आप करेंगे, कितना पैसा बन जाएगा, आप देख लीजिए कितना साल आप चलाएंगे। जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा आपका कैपिटल बनाएगा, जितना कम चलाएंगे उतना कम कैपिटल बनेगा। तो हम लोग जो है पोर्टफोलियो तैयार कर लिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है। 5 पोर्टफोलियो तैयार किए, पांचों में 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, टोटल हमारा 5,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, अब हम ये नहीं बताएंगे कि आपको कितना कैपिटल चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए क्या गोल है, कितना वेल्थ आपके पास होना चाहिए, कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। हम सिर्फ आपको बताएंगे। अब हम बताते हैं 30 साल लगेगा, आपको लगता है अरे इतना साल, 30 साल तक कौन जिएगा, 3 साल तक कौन करेगा। तो आप खुद देख लीजिए आपको कितने साल करना है, जो आपको कंफर्टेबल है उतने साल करके देखिए। हम यहाँ पे आपको 10 साल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखिए मात्र 5,000 रुपया पर मंथ का स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप SIP क्या होता है, जैसे आपका बिजनेस है, बिजनेस पर ईयर ग्रोथ होती है, तो मान के चलते हैं 10 से 20% ग्रोथ हुई, तो 10% का यहां भी आपको स्टेप अप देना पड़ेगा ना। अगर आपका इनकम 10% से ही बढ़ा है तो 10% आपका इन्वेस्टमेंट में भी होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पर ईयर 10% 10% पर ईयर का स्टेप अप हम करेंगे, पर ईयर का स्टेप अप करेंगे। 5,000 पे रहेगा और 10% का पर ईयर का स्टेप अप रहेगा। तो देखिए, जैसे अगर इसको आप 10 साल करते हैं, आपको लगता है कि हम 10 ही साल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आप 10 साल करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 9,50,000 रुपया, और आपका रिटर्न जो बनेगा 25 लाख रुपया। अगर आपको लगता है कि ठीक है हम यहीं तक कर सकते हैं, अब आगे नहीं करेंगे, दैट्स ऑल, खत्म, ये आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमें कैपिटल और चाहिए, मेरा गोल इससे बड़े है, तो 10 साल और हम कर सकते हैं, तो आप आ जाइए, दूसरा 20 साल कीजिए। अगर आप 20 साल इसको कंटिन्यू करते हैं तो 35 लाख रुपया आपका जो है 35 लाख रुपया आपका जो है इन्वेस्ट होता है, और आपका कैपिटल बन जाता है 2,34,00,000। अगर लगता है कि ठीक है आई एम सेटिस्फाइड, अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है रुक जाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं मेरा गोल इससे बड़ा है, हमें और 10 साल कर सकते हैं, तीसरा देखते हैं 10 साल अगर आप और किए, यानी 30 साल आप इन्वेस्ट किए, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 1,00,00,000 रुपया, और आपका जो रिटर्न बनेगा, जो आपका कैपिटल बनेगा, वो 17,43,00,000 का बनेगा। आप देख लीजिए, यह है कंपाउंडिंग का पावर। कंपाउंडिंग को जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा आपको वेल्थ देगा। तो अब आप देख लीजिए कहां पे आपको रुकना है। अगर लगता है कि ठीक है आई एम सेटिस्फाइड, दैट्स ऑल, बंद कर दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं मेरा गोल इससे भी बड़ा है, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है इससे बड़ा है, तो 10 साल और बढ़ा लीजिए। अगर आप 40 साल
इसी चीज को आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2,65,00,000। और एक ड्रीम फिगर आपको यहाँ पे मिलता है 121 करोड़ रुपया। सोच लिए कई लोगों का ड्रीम होगा यहाँ तक पहुंचने का, और आप मात्र एक छोटा सा एसआईपी करके यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं 121 करोड़ का। अगर आप यहीं तक कर सकते हैं, रुक जाइए, छोड़ दीजिए, आगे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, मेरा गोल इससे भी बड़ा है, मेरा जो फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है और ज्यादा है, तो हम 10 साल और कर सकते हैं। देख लेते हैं 10 साल और में क्या होता है। 50 साल हो जाता है। 50 साल में आपका इन्वेस्टमेंट होता है 7 करोड़ रुपया। जी हाँ, 7 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और आपका जो यहाँ रिटर्न बनता है, अमेजिंग बनता है, जिसकी हम बात किए थे शुरुआत में, 800 करोड़ रुपया, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखिए, अगर आपके 2 बिजनेस है, 5-5 हजार का 2 एसआईपी शुरू कर दीजिए। 3 बिजनेस है, 3 एसआईपी शुरू कर दीजिए। 4 बिजनेस है, 4 एसआईपी शुरू कर दीजिए। 5 बिजनेस है, 5 एसआईपी शुरू कर दीजिए। अमाउंट आपका उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम बिजनेसमैन नहीं है, हम जॉब में है, मेरी इनकम, मेरी सैलरी 50,000 लाख रुपया है, मैं भी कर सकता हूं, अब जरूर कीजिए। अगर आपकी इनकम कम है लेकिन खर्चे भी कम है, आपकी सैलरी हो सकता है 15-20 हजार है, लेकिन आपके पास खर्चा कोई नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं। जिनको भी ये अमाउंट हासिल करना है, इसमें से कोई भी अमाउंट, अगर ये अमाउंट चाहिए 10 साल कर लीजिए, ये अमाउंट चाहिए 20 साल कर लीजिए, ये अमाउंट चाहिए 30 साल कर लीजिए, ये अमाउंट चाहिए 40 साल कर लीजिए, ये अमाउंट चाहिए 50 साल कर लीजिए। अल्टीमेट आपको करना तो पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहे, अगर किसी ऐप के थ्रू करना चाहे, तो हम यहाँ पे आपको एंजल वन का, 5 पैसे का, अपस्टॉक का लिंक डाल देंगे। जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें जाकर के आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिंक नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप संपर्क करके शुरुआत कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और एक बार फिर से बोल देते हैं, जितने भी हमने परसेंटेज की बात की, रिटर्न की बात की, जो पोर्टफोलियो तैयार किया, वो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से, जो पास्ट में कंपनी दी है उसके हिसाब से। आप और ज्यादा अच्छे से सोच समझ के, समझदारी के साथ रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और तेजी से ग्रोथ हो। यही हमारा मोटो। हमारा मोटो सिर्फ ये है कि आप अमीर बने, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, और इस मोटो के लिए, इस मिशन के लिए आपका साथ देना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं साथ देंगे, हम फेल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें पास कराना है तो आप साथ दीजिए, अगर लगता है नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको अमीर बनाने के लिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कराने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, हर घर में होना चाहिए, हर लोगों के पास होना चाहिए, ताकि कोई लोग ये नहीं बन सके कि हम कम इनकम की वजह से, छोटे बिजनेस की वजह से अमीर नहीं बन पाए। मेरी इतनी इनकम नहीं थी कि हम अमीर बन पाए। 5,000 रुपया कोई भी बचा सकता है। अगर इनकम कम है, एफर्ट लगा के आप बढ़ा लीजिए। आज की डेट में बहुत सारा इनकम का सोर्स अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।